हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और आज की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि EPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग सरकारी रिजल्ट पे जाइए और फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। और कल हमने बताया था जो संधि हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारी स्वर संधि चल रही थी। कौन सी? पहले तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बताइए? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो उस दिन हमने दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था और गुण संधि को कंप्लीट कर लिया था, ठीक। और वृद्धि संधि आज करेंगे और एण संधि करेंगे, अयादि संधि करेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ आता है, तो वो आ ई प्लस आ ई मिलकर क्या बनता है बताइए? बड़ा बन जाता है। क्या बनता है? बड़ा। जैसे आ और ई और यू ऊ है, इसी के आगे अगर हम यहाँ पे लिख दें, आपको बताएं, जैसे आ प्लस आ हो जाएगा तो ये बड़ा आ हो जाएगा। ये तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक। फिर बड़ा प्लस छोटा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये भी बता चुके, ठीक। तो इसमें सब बड़ा हो जाते हैं, बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब गुण स्वर संधि में क्या आता है? इसमें हमने कहा था गुण स्वर संधि में जब आ अथवा आ के बाद ई या बड़ी, जब आ अथवा बड़ी, आ अथवा बड़ा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई आए, क्या है? आती है, तो दोनों वर्ण मिलकर ए और फिर उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो वहाँ पे ओ हो जाता है और ऋ की जगह पर क्या हो जाता है? अर्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्र हो जाता है, ठीक। अब गुण स्वर संधि क्लियर हुई। अब इसके बाद आ जाइए वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना। अब उसमें जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक एक मात्रा और बढ़ जाएगी। जैसे वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? जब आ अथवा बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों वर्ण मिलकर ऐ और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। यही बताया था आपको वृद्धि स्वर संधि में। जैसे आ है और आ के बाद अगर ए आता है और ऐ आता है तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे? ऐ बन जाएगा। और ओ और औ आता है तो ये औ बन जाएगा। क्लियर? चलिए इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे पहला है मत प्लस एकता। मत प्लस एकता, इसे मत एकता, ठीक। इसको हम तोड़ेंगे तो मत प्लस एकता में टूटेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ। फिर इसके बाद देखिए सदा प्लस एव, सदा सदैव, सदा प्लस एव, ठीक। फिर इसके बाद आ जाइए वनौषध। वनौषध का वन प्लस औषध होता है, वन प्लस औषध होता है, इसी को औषध भी लिखते हैं। जब अगर आप औषधि लिखेंगे तो यहाँ पे 2 मात्रा नहीं लगेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप औषधि लिखेंगे तब यहाँ पे सिर्फ ओ की मात्रा होगी, और जो औषध लिखेंगे ये वाला औषध, ये वाला ऐसे लिखा जाता है और ये औषधि लिखा जाता है। अगर आप औ बनाएंगे तो यहाँ पे धी की मात्रा आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ धी की मात्रा नहीं आएगी, और जब ओ बनाएंगे तो यहाँ पे धी की मात्रा आएगी। ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। फिर 1 प्लस 1 एक एक, 1 प्लस 1 एक एक। क्लियर? अब ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हुए। अब हम देखते हैं एण संधि, ठीक। एण संधि में क्या आता है? ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर। असमान स्वर मतलब यही ना रिपीट हो, इनको छोड़कर कोई दूसरे आ जाए, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ई और बड़ी ई की जगह या हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ऊ छुटाऊ ऑब्लिक बड़ाऊ, इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पे वाह हो जाएगा, ठीक। फिर ऋ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर रा हो जाएगा। क्लियर? ये हमारी एण स्वर संधि। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। अत्युष्ण, अत्युष्ण कैसे इसका संधि विच्छेद होगा? अति धन उष्ण, अति धन उष्ण। अब ये याद रखना, यहाँ पे उष्ण नहीं होता, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यून देखिए, न्यून अगर ऐसे लिख कर आता है तो उसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस उन,
नी प्लस उन। अगर यही यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा कर दी जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा नी धन ऊन, नी धन ऊन। ये देखना कैसे वो लिख कर देता है आपको, ठीक। अब आ जाइए बद्ध्यर्थ। बद्ध्यर्थ में क्या होगा, बद्ध प्लस अर्थ, टूटेगा बीच से ही, टूटेगा बीच से ही, यहाँ से थोड़ा बद्धि धन अर्थ, क्लियर। अब बद्ध्यर, बद्ध्यर मतलब क्या होता है, बधु प्लस अर्थ, बधु प्लस अर्थ, क्लियर। ये हमारी ईयड़ स्वर संधि क्लियर हुई। अब अंतिम है, जो स्वर संधि का अंतिम है वो है एयादि स्वर संधि, एयादि स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है, ए ओ औ, ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का ए हो जाता है, और ए के बाद अगर कोई आए असमान स्वर तो आए हो जाता है, ओ के बाद औ हो जाता है, और औ के बाद आओ हो जाता है। तो अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे इत्यादि, तो इति धन आदि, इति धन आदि। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण परि प्लस आवरण। फिर अन्वय, अन्वय का मतलब अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। फिर स्वागत, सु प्लस आगत। फिर अभ्यागत, अभ्यागत का थोड़ा रुक जाइए, अभ्यागत का लिखिए अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत। अभ्यागत का क्या हो जाएगा, अभिधन आगत, अभिधन आगत, ओके। फिर इसके बाद व्यस्त, देखिए व्यस्त इंपॉर्टेंट है, विधन अस्त, विधन अस्त। अब यहाँ पे देखिए पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो दोस्तों आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद हमारी व्यंजन है, विसर्ग है, उनमें जो महत्वपूर्ण नियम हैं वो बताएंगे, और ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ उदाहरणों को हम लोगों को याद करना है। क्या करना है, याद करना। चलिए दोस्तों ठीक है, जय हिंद।